Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और इस खास दिन में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज वो खास दिन आप सबको पता है और उसकी हम बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको देना चाहेंगे। और चलिए, तो आज भाई आप सबको पता है कि आज के इस छुट्टी वाला दिन है। कई लोग तो बस इस चक्कर में थे कि आज पढ़ाई ना करनी पड़े, तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आज भी करनी पड़ेगी। बस इतना आपके लिए कर सकते हैं कि भाई सेशन को कुछ छोटा रखा जाए। सेशन को थोड़ा छोटा रखेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्लान्ड था कि हाँ भाई आज का दिन भी जो है आप लोग बस पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना। साथ ही साथ आज एक वो है, आप लोग करंट अफेयर देखते भी रहते हो और आप सबको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस दिन, ये आप ही लोग जानो, हमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं आता। शायद वो क्या बोलते हैं, स्वच्छता दिवस है ना, आज के दिन स्वच्छता दिवस के लिए रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए ठीक है, अब सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। कुछ पॉइंट्स आप सबको पता है कि कैसा सेशन हम लोग का टेक्निकल टीम लेके आ जाए हमें, ठीक है ना। आप सबको पता है कि कैसा सेशन हम लोग का होने वाला है। आज हम लोग का टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट होगा। मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं, जितने टाइप की दोस्तों फ्रेमिंग्स होती है, उन सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। तो आज के सेशन में जितने भी हम कुछ चंद क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चंस को आप बस शिद्दत से देखते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो भाई सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। बेसिक पॉइंट में कुछ विशेष नहीं, क्योंकि आप सारे लोगों को पता है बेसिक पॉइंट हम 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की क्लास में बेसिक पॉइंट नाम पे कुछ भी नहीं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया, रघु अकेले 12 दिनों में कोई काम कर सकता है और वही काम श्याम 15 दिनों में अकेले कर सकता है, ठीक है। एज यूजुअल जो हम सारे लोग जानते हैं कि कभी भी हमें अगर टाइमिंग इंडिविजुअली दी गई है तो हम लोग पहला काम करते हैं, टोटल वर्क को एज्यूम करते हैं। टोटल वर्क को एज्यूम करने के बाद इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालते हैं। रघु की बात की गई और श्याम की बात की गई। रघु वो काम 12 दिन में करता है और श्याम दोस्तों वो काम 15 दिन में करता है। इस तरीके से टोटल वर्क हम एज्यूम करेंगे। और कितना एज्यूम कर लिया हम लोगों ने, टोटल वर्क अपनी तरफ से 60 एज्यूम किया। अब एफिशिएंसी जो इंडिविजुअली आएगी वो कितनी, 5 and 4 आ जाएगी। इसका मतलब रघु हर दिन 5 यूनिट वर्क कर रहा है और श्याम हर दिन 4 यूनिट वर्क कर रहा है। आपसे एक लाइन और बोली गई, अ थर्ड पर्सन आरू whose efficiency is 2/3 of efficiency of both राम एंड श्याम टुगेदर। मतलब राम और श्याम की जो टोटल एफिशिएंसी है कितनी, आपको फिलहाल यहाँ पे कितनी टोटल एफिशिएंसी दिख रही है, तो आप कहोगे राम और श्याम की जो टोटल एफिशिएंसी दिख रही है वो दिख रही है 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट। राम प्लस श्याम की जो टोटल एफिशिएंसी है दोस्तों वो दिख रही है आपको 9 यूनिट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स गिवन दैट efficiency of Aru is 2/3 of the efficiency of both, right? 2/3 of the efficiency of both. It means efficiency of Aru equal to 2/3 of 9. 2/3 of 9 means this will be equal to 3 3s are 9, 3 2s are 6. Then efficiency of Aru is 6 unit. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि how many number of days will Aru take to finish this वर्क, इस टाइप में पूछा गया। तो आरू के द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, टाइम टेकन बाय आरू इक्वल टू टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, 60 डिवाइड बाय 6 मतलब कितना आ गया 10 डेज। तो ये आपका दोस्तों आंसर रहा। आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक नॉर्मल सी हम लोग के पास जो एक ही कंसेप्ट रहा, उस कंसेप्ट को अप्लाई करके हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टाइम टेकन बाय आरू इक्वल टू 10। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जरा देखा जाए क्या है। कहा जा रहा है इसमें ए और बी मिलकर सी के आधे समय में काम कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर के ए को 1/3 उसी काम को ए के 1/3 टाइम में पूरा कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ा जाए, बोला गया ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी, while B and C together can complete the same work in 1/3 time than A। इसका मतलब क्या हो रहा है जरा समझते हैं हम लोग। आपको दोस्तों यहाँ पे टाइम का रिलेशन दिया गया, राइट। आपको यहाँ पे टाइम का रिलेशन दिया जा रहा है और टाइम का रिलेशन इस तरीके से दिया गया, कहा गया कि टाइम टेकन बाय A एंड टाइम टेकन बाय B + C। ये कहा जा रहा है कि A अकेले B + C के द्वारा जो टाइम, मतलब A और B मिल करके, ऐसे बोला गया, एक मिनट, आपसे बोला गया कि A और B मिल करके यानी कि A + B, टाइम टेकन बाय A + B एंड डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय C, ये आपको दिया गया। ये आधे समय में कर रहे हैं, इसका मतलब 1/2 का रिलेशन बन रहा है।
आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे टाइम का रिलेशन ये बन रहा है, देन एफिशिएंसी का रिलेशन क्या बनेगा, देन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इक्वल टू 2/1, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट the relationship between efficiency and time is already inverse, means efficiency is inversely proportional to time, means if you have to given if you have to given relationship between ratio between time, then you can easily write the relation between efficiency, means just you have to inverse the whole fraction, you know. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर टाइम का रिलेशन आपको 1/2 दिया गया है तो एफिशिएंसी का रिलेशन आप लिख सकते हैं 2/1 के बराबर। क्लियर इतना? आगे आप देखो तो बी और सी के बारे में से दिया गया, टाइम का रिलेशन दिया गया, टाइम टेकन बाय बी प्लस सी एंड टाइम टेकन बाय ए, राइट। अब इसका रिलेशन दिया गया आपको 1/3, बोला गया कि बी और सी का जो टोटल टाइम है वो ए अकेले के द्वारा लिए गए टाइम का कितना है, 1/3 है। तो आपको यहाँ पे एफिशिएंसी का रिलेशन मिल जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ क्या भाई, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए, ये हो जाएगा आपका 3:1 के बराबर। आपको एफिशिएंसी और टाइम दोनों का, आपको एफिशिएंसी का रिलेशन निकालना ही मेन टारगेट था। देखो क्वेश्चन आपको बड़ा नहीं सॉल्व करा रहे हैं हम, बस इतना जो आपके सामने ये जो डेटा दिया गया था, ये चूंकि क्वेश्चन ने दिया था, है ना, इसको हमने आपके सामने लिख दिया। अब इसके हेल्प से आप लोगों ने क्या किया, इसके हेल्प से दोस्तों आपने ये रिलेशन लिखा है, राइट। इसके हेल्प से आपने ये रिलेशन लिखा है। आपका टारगेट यहाँ पे है कि आपको कंबाइंड एफिशिएंसी निकालना होगा, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअली दो अलग अलग रिलेशन लिखे गए हैं, देन फर्स्ट प्रायोरिटी, व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, टू फाइंड द रिलेशन, टू फाइंड द कंबाइंड रिलेशनशिप, टू फाइंड द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो अब यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे, आपको क्या करना होगा, जरा देखो यहाँ पे टोटल वैल्यू सम कितना आ रहा है, 2 और 1 का सम कितना आ रहा है 3, और 3 और 1 का सम कितना आ रहा है 4, ठीक है। इसी 3 और 4 को बराबर करना है, क्या करना है, यू हैव टू इक्वल 3 एंड 4। कैसे करोगे आप 3 और 4 को बराबर करने के लिए, दोनों को 12 बना दोगे, है ना। तो 12 बनाने के लिए इस पूरे रिलेशनशिप को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इस पूरे रिलेशनशिप को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बिकॉज दिस इज व्हाट 2 + 1 3 एंड दिस वन इज व्हाट 3 + 1 4। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विद 4, ठीक है। 4 से आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यहां पे आप 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब इससे फायदा ये हुआ कि आपको कंबाइंड रिलेशनशिप तो आपको मिल गई कितनी भाई, 12। आपने क्या किया, 12 इनकी कंबाइंड बना दिया, मतलब जैसे देखो 3 था 3 4 जा कितना हुआ 12, और यहाँ पे 4 था 4 3 जा कितना हुआ 12। आपने टोटल ये मान लिया कि इन सारे मिलकर के भाई 12 यूनिट काम करते, कंबाइंड रिलेशनशिप आपने निकाल दिया। आपको यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी दिख रही है इंडिविजुअली, तो 1 4 जा कितना दिख रहा है आपको 4, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ सी इंडिविजुअली। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए की एफिशिएंसी दिख रही है 3 यूनिट, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, प्लस बी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, सी की एफिशिएंसी हमें दिख रही है 4 यूनिट, दिस इक्वल टू 12, देन वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 5 यूनिट, मींस एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 5 यूनिट, एंड टोटल वर्क इज व्हाट, वी डोंट हैव टोटल वर्क। हमें टोटल वर्क कैसे निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, हमें दिया नहीं है। आपको इतना दिया है कि कंबाइंड रिलेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 यूनिट, एंड टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिए हैं 20 दिन। यानी कि आपने क्या किया, टोटल एफिशिएंसी को टोटल नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ गया टोटल वर्क, एंड टोटल वर्क इक्वल टू व्हाट, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एफिशिएंसी कितनी है 12 यूनिट, और टोटल टाइम कितना है आप कह रहे हो 20, यानी कि टोटल वर्क हो गया आपका 240। दिस इज द टोटल वर्क, राइट। आपको टोटल वर्क दिया गया 240 यूनिट, एफिशिएंसी ऑफ बी इज व्हाट 5 यूनिट, सो time taken by B alone is equal to 240 and divide by 5, which will be equal to 5 4s 20 and 5 8s 40. So 48 is the correct answer for this question. कंक्लूजन क्या रहा, जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, एक आपको पूरा का पूरा बेसिक आपको बता दिया। कंक्लूजन दोस्तों इतना रहा कि जब हमारे सामने अलग अलग रिलेशन दिए जाते हैं ना, तो मुझे बराबर करना होता है इन सबको। मतलब क्या करना होता है, जैसे आपको 1/2 दिया गया था, आपको 1/3 दिया गया था, किसका रिलेशन था ये था आपके टाइम का रिलेशन। अब आपके एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होगा, तो आपको हो गया 2:1, और यहाँ पे हो जाएगा 3:1, ठीक है। और किसका रिलेशन है, ये आपको हो गया सबसे पहले ए और बी मिलकर, मतलब कि ए प्लस बी रेशियो सी ऐसे दिया गया, और इधर दिया गया है बी प्लस सी रेशियो ए ऐसे दिया गया है। आप इन्हीं को बराबर करते हो भाई, टोटल मिला के कितना है 3, और टोटल मिला के कितना है ये 4। आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 वाले को 4 से, 4 वाले को 3 से। क्लियर इतना, टोटल एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी 12, और आप सबको पता है सी की एफिशिएंसी 4 × 1 4, और ए की एफिशिएंसी 3 × 1 3, और बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। टोटल वर्क कैसे एज्यूम करोगे, 20 × 12 240। आगे सारी चीज़ें पता है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको ये
दिखा होगा, कई जगह पे दिखा होगा किस टाइप में सॉल्व करते हैं, आइए वो अप्रोच जानते हैं। ठीक है कई बार ये क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में मिल जाता है, कई बार स्पीड टाइम डिस्टेंस में मिल जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि दो कैंडल का देखो टाइमिंग दिया गया, यानी कि आपको टाइम एंड वर्क मान लो चाहे टाइम स्पीड मान लो। अब पहली जो टाइमिंग दी गई है, एक कैंडल जो कि 4 आवर्स में कंप्लीटली पूरी तरीके से जल जाती है, और दूसरी जो कैंडल है हमारी वो 6 आवर्स में कंप्लीटली जल जाती है पूरी तरीके से। सबसे पहले तो आपको मानना होगा कि हाइट ऑफ कैंडल एज्यूम करना होगा, चाहे तो आप x मानो चाहे कोई न्यूमेरिक नंबर मान लो, क्योंकि आपसे टाइम पूछा गया है एंड वी नो वेरी वेल दैट टाइम इज अ रेशियो। ठीक है ना, किसका रेशियो होता है? टाइम आपके डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो होता है। अगर आपसे रेशियो पूछा गया इट मीन्स दैट यू आर फ्री टू एज्यूम एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल नंबर, क्योंकि कांस्टेंट का वहाँ पे रोल नहीं होता, तो कोई भी नंबर मानने के लिए आप फ्री हो पूरी तरीके से। आप यहाँ पे टोटल सबसे पहले आप मान लो 4 और 6 का मतलब कितना हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे आप 4 3 = 12, 6 2 = 12, इसका मतलब क्या हुआ 3 और 2 जो निकल के आए ये हमारी एफिशिएंसी रही, ये जलने का रेट रहा। अब आप ये देख सकते हो कि 4 घंटे में अगर ये पूरा का पूरा 12, सपोज आपने मान लिया कि 12 सेंटीमीटर की आपकी कैंडल है, 4 आवर्स में कंप्लीटली ये जल जाती है, इसका मतलब हर सेकंड कितना, हर घंटे कितना चल रही है? आप कहोगे 3 सेंटीमीटर पर आवर, मतलब ये इसका रेट रहा। और ऐसे बिल्कुल ये 2 सेंटीमीटर पर आवर, ये इसका रेट रहा। हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता कितने टाइम के बाद इनकी हाइट, सपोज आपने एक साथ ही इनको जला दिया, एक साथ आपने जलाया तो धीरे धीरे भाई अलग अलग रेट से जलेंगे, तो कुछ टाइम के बाद उनकी हाइट ऊपर नीचे हो जाएगी, आपको पता है। अब ये मान लो कि सपोज हमने टी टाइम, लेट आफ्टर टी टाइम्स, ठीक है, लेट आफ्टर, ऐसे मान लो लेट आफ्टर टी टाइम्स, टी आवर्स, टी घंटे के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाता है, ये आपने एज्यूम किया। तो अब टी टाइम के बाद होता है, तो बताओ टी घंटे में कितना जलेगी? अगर ये टी टाइम की बात हो रहा है तो टी टाइम्स में कितना जल जाएगा? एक घंटे में 3 सेंटीमीटर जल रही है तो टी घंटे में कितना जल जाएगी? आप कहोगे 3T जल जाएगी। 3T ये जल जाएगी तो बचेगी कितनी, रिमेनिंग कितनी होगी? 12 तो ओवरऑल थी ही, हाइट तो टोटल 12 थी। अगर 3T ये जल चुकी है तो बचेगी कितनी? 12 - 3T, ये बची हुई हाइट हुई। सिमिलरली अगर ये टी टाइम में पूरी तरीके से जल रही है तो हाइट बचेगी, जली कितनी? तो आप कहोगे 2T। अच्छा, बचेगी कितनी? तो आप कहोगे 12 - 2T, ये इतना बच जाएगी। ठीक है ना। और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया कि रेशियो बिटवीन 12 - 3T एंड 12 - 2T, मतलब रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग हाइट्स इज व्हाट? 2:3। Now we can calculate the value of t. Easily we can calculate the value of t. Simplify करो, आपको 36 हुआ, 36 - 9t इक्वल टू 24 - 4t। सिंप्लीफाई करेंगे, 9 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, वैल्यू 5t के बराबर। 36 - 24 करोगे, वैल्यू 12 के बराबर। t की वैल्यू आ गई 12/5। अब 5 2 कितना हो गया? 5 2 10, बचा कितना? 2/5। 2 आवर्स तो कंप्लीट हो गए, प्लस 2/5। 2/5 का मतलब कितना हुआ? कितने मिनट होंगे? तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 12 = 60, 12 2 = 24, यानी कि आपका जवाब आ गया 2 घंटे और 24 मिनट, 2 आवर्स 24 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का जवाब रहा। पॉपुलर क्वेश्चन है, एज यूजुअली दिखता रहता है। इसका यूज़ हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी करेंगे, ट्रेन वगैरह के टॉपिक करने के दौरान भी करेंगे। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हो, यहाँ पे बोला गया 30 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ऐसे क्वेश्चन बोले बहुत अच्छे से देखे होंगे आप लोगों ने। क्वेश्चन में हम सबसे पहले टोटल वर्क एज्यूम करते हैं। लेट द एफिशिएंसी ऑफ 1 पर्सन इक्वल टू 1 यूनिट। तो इससे क्या होगा, इसको आपको थोड़ा सिंपल सी भाषा में समझते हैं इस चीज़ को। एक आदमी अगर सपोज एक दिन में एक किताब टाइप कर देता है, तो 30 आदमी एक दिन में कितनी किताब टाइप करेंगे? आप कहोगे 30 किताब टाइप करेंगे। तो 30 आदमी 30 दिन में कितनी करेंगे? 30 × 30 900। टोटल वर्क हम लोग सिंपल सी समझना चाहें तो बस आप टोटल मल्टीप्लाई मार दो। टोटल वर्क हमने एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, टोटल वर्क इक्वल टू 900 यूनिट, ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, राइट। 30 मैन स्टार्ट कर दिए पहले, भाई शुरुआत में तो 30 मैन है, शुरुआत के 10 दिन ये काम करेंगे। बोला गया ना कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लेफ्ट। तो आपको इतना तो पता है कि मतलब स्टार्टिंग के 10 डेज 30 मैन ही वर्क करेंगे ना, तो स्टार्टिंग के 10 डेज ये वर्क करेंगे, ठीक है। अब हर आदमी की एफिशिएंसी, हर एक पर्सन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। 30 मैन 10 डेज कितना हो जाएगा? आप कहोगे टोटल वर्क 300 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो गया? 300 यूनिट। अब 5 मैन लेफ्ट द वर्क, सो अब बचे कितने? आप कहोगे 25 मैन, इतने बचे हैं।
ये अब अगले 10 दिन तक, नेक्स्ट 10 डेज तक ये काम करेंगे, नेक्स्ट 10 डेज तक ये काम करेंगे। 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब 250, आपका 250 यूनिट वर्क हो गया। नेक्स्ट 5 मैन लेफ्ट, तो बचे कितने 20। अब फिर ये 10 दिन तक काम करेंगे। अब कितना हो गया, तो आप कहोगे 200 यूनिट वर्क हो चुका है। 5 मैन अगेन लेफ्ट द वर्क, अब कितने बचे, आप कहोगे 15 मैन। कितने दिन तक काम करेंगे ये, अब ये 10 दिन तक काम करेंगे। अब कितना काम हो गया, आप कहोगे 150। जरा चेक करो टोटल वर्क हो कितना गया, 300 200 मीन्स 500, 250 150 मीन्स 400, मतलब ये टोटल का टोटल आपका मिल के कितना हो गया, आप कहोगे 900 कंप्लीट हुआ। बस इतना ही तो करना था, टोटल वर्क 900 कंप्लीट हो गया। आपका टोटल टाइम कितना आया, 10 10 10 10, मतलब टोटल 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 40 डेज दोस्तों आपके प्रश्न का जवाब रहा। क्लियर इतना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ऑर्डर टाइप में हम लोग सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आती नहीं है। आइए उस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने रहा जहां पे बोला जा रहा 60 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 40 डेज। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। एज यूजुअल टोटल वर्क हम लोग दोस्तों एज्यूम करेंगे, और कितना 60 मल्टीप्लाइड बाई 40, 60 मल्टीप्लाइड बाई 40, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2400, यानी कि टोटल वर्क 2400। और सिस्टम से अगर हम स्टार्ट करें जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, आप कहोगे 60 लोग शुरुआत किए, और शुरुआत के कितने दिन काम कर रहे हैं दोस्तों, 10 दिन काम कर रहे हैं। 10 दिन काम किए, कितना हो गया टोटल 600 हो गया। फिर 5 मैन लेफ्ट द वर्क, राइट। तो अब कितना हो जाएगा, बचेंगे कितने 55, ये 10 दिन तक काम करेंगे, इसका मतलब अब कितना हो गया 550 हो गया। फिर बचे कितने 50, ये 10 दिन तक काम करेंगे, अभी काम कितना हो गया 500 हो गया। फिर यहाँ पे 60 55 50, फिर कितने बचेंगे 45, ये अभी 10 दिन काम करेंगे, काम कितना हो गया 450। अभी तक कितना हो 6 5 11 और 5.5 और 4.5 मिलके हुआ 1, 6 5 11 और 5.5 और 4.5 मिल कितना हो गया पूरा 1000, मतलब 11 और 1000 मिल के अभी तक कितना हो गया है 2100 हो चुके हैं। ठीक है 2100 हो चुके हैं, 2100 हो चुका है। अभी कितने बचे आप कहोगे 40, ये 10 डेज वर्क करेंगे, यानी कि टोटल वर्क 400 हो गया, 400 हो गया। मतलब अभी आपको कितने की रिक्वायरमेंट थी, 300 की रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 10 दिन तक काम नहीं करेंगे, अब ये 10 दिन तक काम नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 300 की, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने की है भाई, आप कह रहे हो कि 300 की। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे 300 की आपको रिक्वायरमेंट है, और टोटल आदमी कितने बचे हैं 40, और आपको पता है कि 40 मैन एक दिन में 40 यूनिट वर्क करेगा। तो टोटल यहाँ पे जो टाइम दोस्तों निकल के आया, टोटल टाइम वो कितना हो गया, आप कहोगे 300, मतलब टाइम कितना लेगा ये 300 यूनिट सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आप कहोगे 300, ठीक है। ठीक है, आपको कितना टाइम लगेगा, आप ये देख लो 300 है, और 300 बटे 40 करेंगे आप लोग, तो कितनी बार जाएगा ये, आप कहोगे 40 गुणे 7 280, बचा कितना 20, मतलब कि 20 बटे 40 मतलब कि 0.5। इसका मतलब ये यहाँ पे कितना टाइम वर्क करेंगे, आप कहोगे 7.5 डेज, राइट, 7.5 डेज। और 7.5 डेज का मतलब कितना हो गया टोटल, अगर आप यहाँ पे ऐड करें तो कितना आएगा 10 10 10 10, यानी कि 40 हो गया, और 40 प्लस 7.5 यानी कि आपका जवाब आ गया 47.5 के बराबर। 47.5 दोस्तों ये आपके प्रश्न का जवाब रहा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लास्ट में आपको देखो ये आपके सामने इंटीजर तो बन नहीं रहा था, इसलिए हमारे सामने क्या रहा कि हम स्टेप बाय स्टेप कुछ करके जोड़ते चलते हैं, और जब लास्ट वाला टर्म बचता है फ्रैक्शन वाला, तो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास को आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आराम से पोलाइट वे में हमने एक एक चीज़ों को समझाया है, ठीक है ना। तो बस आज के सेशन में इतना ही। भाई आपका छुट्टी वाला दिन है, आप कह रहे हो गुरुजी आज भी आप पढ़ाने आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इत्मीनान से पढ़ाई करते रहें, बाकी हर चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, और जुड़े रहें हम लोग के अड्डा 24/7 के साथ। दोस्तों चैनल को जो बच्चे अब तक सब्सक्राइब ना किए हो वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ये सारी चीज़ें कर देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारा काम पढ़ाना होता। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, ख्याल रखें। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।